नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौड़ और आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है बेलपत्र का महत्व। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित यज्ञेश शर्मा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। जय जय शंकर, भगवान झारखंडनाथ की जय हो। भगवान शंकर को अति प्रिय बेलपत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शंकर त्रिगुणात शक्ति, तीन शक्तियों द्वारा जो वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और तुलसी दल सहित जो बेलपत्र उत्पन्न हुआ था वो शिव का स्वरूप माना जाता है। बेलपत्रों में अनेकों प्रकार के बेलपत्र आते हैं, त्रिदलम, 4 दल का, 5 दल का, सप्तदल का। ये भगवान का परिवार माना जाता है, जिसमें भगवान को त्रिदल जो बेलपत्र माना जाता है वह अति प्रिय माना जाता है। भगवान के शरण में श्रावण मास के अंदर जब भूमि पर जब शिव वास करते हैं, एक श्रावण मास ही एक ऐसा मास है जिसके अंदर शिव भूमि पर आते हैं और अपने परिवार सहित यहाँ इस भूमि पर भ्रमण करते हैं। श्रावण मास के अंदर बेलपत्र भगवान के अर्पण करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। त्रिगुणात शक्ति द्वारा जो लक्ष्मी के स्वरूप द्वारा जो बेलपत्र उत्पन्न हुआ है वह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इससे भगवान लक्ष्मी की प्राप्ति देते हैं और जो इसको औषधि के रूप में उपयोग लेता है वह भी उसको फायदेमंद करता है। भगवान शिव जब अत्यंत क्रोधित स्वरूप में होते हैं, जब भगवान प्रसन्न मुद्रा की रूप में आने के लिए जब उनके ऊपर जलधारा का अभिषेक किया जाता है, उनके सहित बेलपत्र अर्पण करने मात्र से भगवान अत्यंत वरदायी हो जाते हैं। बेलपत्र आपने जैसे बताया कि 3 पत्र होता है या पंचम होता है, सप्तम, तो ज़्यादातर हमने सिर्फ 3 पत्र का ही बेलपत्र देखने को मिलता है। तो ये जो पंचम और सप्तम, और ये किस तरीके से विशेष इनका महत्व कहाँ देखा जा सकता है? ये वृक्ष के अत्यंत दुर्लभ प्रभाव से प्राप्त होता है। पंच जो बेलपत्र होते हैं वह शिव परिवार, संपूर्ण परिवार संयुक्त होता है, उसको अत्यंत शुभ माना जाता है। और जो चतुर्थ बेल होता है वह ब्रह्म का स्वरूप होता है, ब्रह्मा का स्वरूप मान के उसकी पूजा करी जाती है। और त्रिदलम जो 3 दल का स्वरूप होता है वह भगवान के तीनों नेत्र माने जाते हैं और भगवान को अर्पण किए जाते हैं। इस प्रकार त्रिदलम जो 3 प्रकार का बेलपत्र है, 3 पत्तियों का, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। एक चीज़ और कि जैसे कि बेलपत्र है कि सावन के महीने में बहुत से लोग हैं मंदिर में आते हैं और बेलपत्र चढ़ा के जाते हैं। कई लोगों को यही नहीं पता कि बेलपत्र चढ़ाना ही क्यों है और किस तरीके से उसे चढ़ाया जाए। बेलपत्र जब शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है वह तो हमेशा उल्टा करके अर्पण किया जाता है, क्योंकि भगवान को अर्पण जब भी स्वीकार होता है वह, जब आप उसको सीधा करके अर्पण करेंगे तो वह भगवान को उल्टा अर्पण होएगा और भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान के जब बेलपत्र अर्पण करें तो उसके पीछे से एक डंठल होता है, उसको तोड़कर और भगवान के ऊपर उल्टा अर्पण करें, जिससे भगवान उसको स्वीकार करें। एक बेलपत्र से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं जिनके बारे में काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। तो उन कथाओं के पीछे का सत्य क्या है? क्या वाकई में जो पौराणिक कथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में उनके बारे में जानकारी मिलती है वो कितनी सत्य है? बिल्कुल सत्य कहानी है, बिल्कुल सत्य कथा है कि एकदा समय एक भील जो अत्यंत क्रूर शिकारी था, वह है जो जंगली जानवरों का शिकार करता हुआ जंगल में व्यतीत करता था अपने जीवन को। वह एकदा समय घोर वर्षा होने के कारण, अत्यंत भूखा होने के कारण एक वट वृक्ष यानी बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। उसको ध्यान नहीं रहता है कि आज भगवान का शिवलिंग नीचे है। उसके वहाँ शयन करने मात्र से कुछ बेलपत्र भगवान को अर्पण हो जाते हैं और भगवान उसी मात्र से प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं और उसको सब संपदा प्राप्त करा देते हैं। एक चीज़ हो रही है कि बेलपत्र को लेकर कई सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं रही हैं कि बेलपत्र से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। काफ़ी सारे लोगों को ये जानना होता है कि बेलपत्र अगर हम चढ़ाते तो हमारी मनोकामना किस तरीके से पूर्ण हो सकती है? जिसकी जैसी भावना वैसा काम होता है। बेलपत्र जिस भावना से मनुष्य चढ़ाता है उसकी संपूर्ण भावना पूर्ण होती है। भगवान अपनी भावना एवं जो भी अपनी इच्छा है उसको पूर्ति के लिए बेलपत्र को अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के अर्पण करें, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान ये कहते हैं, शास्त्रों में ये पौराणिक कथा है कि भगवान के अनेकों बेलपत्र नहीं चढ़ाकर एक बेलपत्र भी अर्पण कर देते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि बेलपत्र अगर भगवान को अर्पण किया जाए तो आप अपना मन चाहा वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेलपत्र के बारे में जैसे कि आपने जितनी सारी जानकारी बताई, तो वैसे ही कई सारे औषधीय गुण भी इसमें व्याप्त हैं। तो वो किस तरीके से आप बता सकें कि हमें कि बेलपत्र का औषधीय महत्व क्या है? बेलपत्र द्वारा डायबिटीज,
बीपी एवं रक्त संबंधित बीमारियों को दूर किया जा सकता है। बिल्वपत्र के 5 पत्ते भगवान शिव के अर्पण करके उनको धोकर नित्य प्रति खाने वाले व्यक्ति के 15 दिन में शुगर कंट्रोल हो जाती है। एवं बीपी वाले व्यक्ति को बिल्वपत्र को जलाकर उसका चूर्ण बनाकर और उसके अंदर घृत एवं पायस मिलाकर जो उसकी औषधि ग्रहण करता है उसको बीपी में फ़ायदा मिलता है। एवं जो रक्त संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, वह बिल्व के फल को, उसकी गिरी को जो आंवले सहित ग्रहण करता है उसके उदर संबंधित एवं रक्त संबंधित सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो जिस तरीके से आपने औषधीय गुण भी बताए, बेलपत्र का महत्व भी बताया, तो कोई हमारे दर्शकों को आप एक ऐसा उपाय बताना चाहें, अचूक उपाय हो जो बेलपत्र से जुड़ा हुआ हो, जिससे वो अपनी मनोकामनाएं या अपने दुख दर्द तकलीफ़ें दूर कर सकें? मनुष्य को अपनी इच्छा एवं मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय पीले चंदन से लिखकर अर्पण करना चाहिए और अपनी बीमारी को दूर करने के लिए रक्त चंदन, लाल चंदन से उसके ऊपर बिंदी लगाकर राम नाम लिख के भगवान के अर्पण करने मात्र से सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आज हमने आपको बताया बेलपत्र का विशेष महत्व कि किस तरीके से बेलपत्र से आप अचूक उपाय भी कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रही बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सारी जानकारी हमारे साथ में साझा करी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।